तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। चंपावत उपचुनाव में एक तरफा जीत के दावे के बावजूद भी बीजेपी कुछ इसी अंदाज में अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से खटीमा सीट को भीतरघात की वजह से गंवा दिया, उससे अब बीजेपी चंपावत उपचुनाव में वो अलर्ट मोड पर आ गई है। यही कारण है कि बीजेपी ने इस चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने पूरी विधानसभा को 5 मंडलों में बांटा है और प्रत्येक मंडल की जिम्मेदारी एक कैबिनेट मंत्री को दे दी गई है। मंत्री के साथ विधायक और एक प्रदेश पदाधिकारी की टीम बनाई गई है। सभी 5 मंडलों में 31 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर समाज के हर वर्ग के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। महामंत्री विनोद तावड़े जी इस समय चंपावत में है, महामंत्री संगठन चंपावत में है, महामंत्री कुलदीप जी चंपावत में है। 5 सेक्टरों में बांट के 5 अलग अलग मिनिस्टर्स, उनके साथ विधायक और एक संगठन का अधिकारी वहाँ लगाए हुए हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक माननीय मंत्री, प्रत्येक माननीय विधायक और जितने भी हमारे प्रवासी जो पदाधिकारी आए हुए हैं, सबको अपना अपना यहाँ पर ड्यूटी लगाई है। सभी निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक विजय को प्रशस्त करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बीजेपी ने जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें मंत्री चंदन रामदास के अलावा सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल के नाम शामिल हैं। इनके साथ ही विधायक प्रमोद नैनवाल, सुरेश गढ़िया, विनोद कंडारी, शिव अरोड़ा और फकीर राम टमटा को जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी लोग 31 मई तक चंपावत में डेरा डाले रहेंगे। हर किसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में चंपावत जा रही हूं और मैं समझती हूं कि चंपावत का वातावरण बहुत ही अनुकूल है और चंपावत का वातावरण में एक नई ऊर्जा है कि हम एक ऐतिहासिक जीत जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव के अंतिम दिनों में अपनी चुनावी अभियान को पीक पर ले जाने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों और चुनाव के एक्सपर्ट कार्यकर्ताओं को 20 से 30 मई तक चंपावत में रहने को कहा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।